आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समूह में यूपीआई के विस्तार की वकालत की थी और इस साल यूपीआई ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़े भारत में वित्तीय ट्रांजैक्शन पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया हैशटैग FinMinYear रिव्यू 2024 के साथ में मंत्रालय ने यूपीआई के महत्व को बताया, जिसे दुनिया भर के देशों में प्रमुखता मिल रही है। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति प्राप्त कर रही है। यूपीआई और रुपए दोनों ही भारत के बाहर भी बहुत तेजी के साथ में फैल रहे हैं। वर्तमान में यूपीआई 7 देशों में चालू है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और साथ ही मॉरिशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों के बीच में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की परमिशन देती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत करके देश के भुगतान इकोलॉजी में क्रांति ला दी है। ये प्रणाली निर्बाध निधि हस्तांतरण, व्यापारी भुगतान और साथ ही पीयर टू पीयर लेनदेन को सक्षम बनाती है। यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेनदेन को तेज, सुरक्षित और आसान बनाया, बल्कि इसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और साथ ही व्यापारियों को भी सशक्त बना दिया है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था कैशलेस हो गई है। अक्टूबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने एक महीने में 16.58 बिलियन वित्तीय लेन देन करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने 16.58 बिलियन वित्तीय लेन देन के जरिए 23.49 लाख करोड़ रुपए का प्रभावशाली लेन देन किया, जो अक्टूबर 2023 में 11.40 बिलियन लेन देन से 45% यानी कि 45% की सालाना वृद्धि इसमें देखी गई है। इसके प्लेटफॉर्म में 632 बैंक जुड़े हुए हैं। उपयोग में ये उछाल भारत के भुगतान परिदृश्य में यूपीआई के बढ़ते अधिकार को दर्शाता है। यूपीआई ने छोटे व्यवसायों जैसे कि रेहड़ी पटरी और साथ ही जो प्रवासी श्रमिकों पर भी गहरा प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें पैसे ट्रांसफर करके और भुगतान प्राप्त करने का एक आसान तरीका मिल गया है। और अगर बात कोविड के समय की जाए तो कोविड-19 महामारी के दौरान इसका जो इस्तेमाल था वो काफ़ी तेज़ी के साथ में हुआ, क्योंकि लोगों ने नगद लेन देन के लिए सुरक्षित विकल्प तलाशा था, जिनमें से यूपीआई एक है। फ्रांस में भी यूपीआई का प्रवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये यूरोप में पहली बार प्रवेश कर रहा है। ये विस्तार भारतीय उपभोक्ताओं और साथ ही व्यवसायों को विदेश में रहते हुए या फिर जो लोग यहाँ से यात्रा करने के लिए जाते हैं उसे भी काफ़ी सहज बनाता है, सहजता के साथ में भुगतान करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समूह के भीतर यूपीआई के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से वकालत की थी, जिसमें अब 6 नए सदस्य देश शामिल हैं। इस पहल से धन प्रेषण प्रवाह को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने, वित्तीय समावेशन में सुधार होने और साथ ही वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत की स्थिति में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि भारत के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।